आपका स्वागत है साथियों। आज मैं जहां खड़ा हूं ये एक ऐसा स्थान है जिसके नाम से 90 के दशक से लेके और 21वीं सदी के शुरुआती दशक तक लोगों को की रूह कांप जाती थी। जी हाँ, इस समय मैं हूं चंबल घाटी में। आज आपको बताना चाहूँगा कि वो क्षेत्र है, आप देख पाएंगे इधर, ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र की शुरुआत 1857 के विद्रोह से होती है। जितने भी विद्रोही थे उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग किया। राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद ये क्षेत्र डकैतों के लिए जाना जाने लगा। समय गुजरने के साथ डकैतों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या पुलिस ने उनका सफाया कर दिया। आज हम इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ के लोगों से कुछ बात करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में उस समय होता क्या था और लोग किस प्रकार से डकैतों का सामना कर पाते थे। हमें एक साथी मिले हैं इसी गांव के, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उस समय का माहौल कैसा रहा। आपका नाम क्या है? मूंगालाल। तो क्या क्या होता था उस समय जब आप लोग रहते थे, डकैत यहाँ आते थे? आपने किन्हें किन्हें देखा? किने किने देखा, बाबू गुजर के देखा, मंगला काली, हाँ, फूलन को देखा, जहाँ ससुराल मेरी हाँ, हीरापुर, बाबू गुजर का मड़ापुर देखा। और किने देखा है, दो लोगों को देखा मैंने। ये निर्भय गुजर वगैरह ये आपने नहीं देखे? नहीं, ये नहीं देखे। तो जब आप लोग उस समय डकैत आते थे तो क्या स्थिति रहती थी? क्या स्त्री गांव में आदमी दुखते थे, कुछ भागते थे बेड़ में, कहीं उधर जाते थे, कहीं उधर जाते थे, कि भाई बचाव तो करना ही पड़ता था। तो क्या करते क्या थे वो? आप लोगों को भी लूट लेते थे? और लूट नहीं लेते थे, हम लोगों को नहीं लूटेंगे, लूटेंगे क्या? लूटने के लिए तो आते ही थे। हमने तो सुना गांव जो करीब होते थे उनसे तो केवल खाना वाना लेते थे वो लोग। नहीं, खाना ना नहीं लेते थे, फिर लूटते थे और छुड़ाते थे और मारते थे ब्याज में। मैंने सुना है लोग सामान जो यात्री आते थे उन्हें भी पकड़ के रूप में दे हाँ, देते थे। हाँ, पकड़ लेते थे और मारते थे जाके, फिर पैसे मांगते थे, पैसे भेजो, लाख 2 लाख जितने दो। भेड़ा हुआ तो बाबू गुजर यहाँ मड़ापुर आए। मड़ापुर आए लड़कियों को छेड़खानी की, तो बाबू गुजर मंगला काली के नीचे वहीं एक बेल्टू पे वहाँ पर पहुँचे। जाके वहाँ पर पहुँचे तो उनको रात में यानी विक्रम ने उनको मर्डर कर दिया। मर्डर कर दिया तो उनके पास कम से कम जेवरा निकला होगा लाख खान रुपए का, और एक 12 बोर बंदूक निकली, एक तलवार निकली। और कब 90 के दशक में इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन गया डकैतों को पकड़ देना। पकड़ मतलब किडनैपिंग। बहुत सारे लोग आसपास के कस्बों से जब किसी गाड़ी में बैठते थे तो लोकल के लोग उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने साथ बिठा लेते थे। पता चला 4 या 5 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, पहले से उस गाड़ी में बैठ गए और जब कोई बाहर का व्यक्ति उनके साथ बैठा तो उसे लेकर डकैतों के पास चले जाते थे और उन्हें सुपुर्द कर देते थे, जिसके बदले में उनसे बहुत मोटी रकम मांगी जाती थी और लोग उस मोटी रकम को देने के बाद ही अपने आप को छुड़ा पाते थे। ये उस समय के ग्रामीणों का, आप कह सकते हैं एक तरीके से, आय का स्रोत बन गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ लोगों ने इस चीज को समझा कि जब पुलिस उनके पीछे पड़ने लगी, मोबाइल आ गया, मोबाइल के साथ ट्रैकिंग होने लगी, तो डकैतों ने अपने आप को इस बियावान क्षेत्र में भी असहज पाया और ये महसूस किया कि उनके दिन बहुत लंबे नहीं हैं। वक्त गुजरा, पुलिस की सक्रियता बढ़ी और धीरे धीरे एक एक करके सारे डकैत मारे गए और आज चंबल का ये क्षेत्र जो कभी दुर्दांत डकैतों के लिए प्रसिद्ध था, पूरी तरह शांत हो गया। तो आपने देखे डकैत देखे और का मारे। का होत का तो ने बताओ। डकैती रहा थे, गोली चलाओ।
कौन कौन डकैत देखे आप? पहले तो बाबू बेहदे काना ठाकुर और रूपा बाकी संगे गुजर हतो नाम ले गुजर बाबू गुजर। हाँ बाबू गुजर और विक्रम सलीम आपने ये सब देखे? सब देखे। तो जे लोग मतलब आते तब आप लोग क्या करते? का कहते हाँ दुबत्ते हो का कहते गोली सब में कोई दे हाँ हमारे हाँ और निर्भय अक्कड़ कुसुमा लाला राम श्री राम आपने ये सब डकैत देखे? सब देखे हमने। तो आपके गांव में क्या डकैती डालना आते कैसे, मतलब कि निकल जाते? हमारे गांव में डकैती 2000 पारी मन्ना सिंह के ऊपर दो न पकड़े गए। एक तो मालो को खंगाल हतो पुरानो मराठी को और एक हतो जो ठाकुर हतो ये मलाव बिनिया गुज्जी। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके गांव में कोई डकैत रहो कब? हमारे गांव में डकैत कोई नहीं रहो। बदनाम तो बहुत रहो गांव पहले बदमाशन के मारे। बदनाम तो चौराहो है ये। अच्छा काहे जमुना जी भारी है औरैया लगी है जाए तो कहाँ जाए। तो ये तो मलाऊ बस्ती है कि बस एक सारा दुनिया देखा थे। हमारे गाँव में 2000 पड़ी हमारे 3 ना पड़ गई। यहाँ हरिया को हमने कूटो किने? हरी 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 डकैतपुरा को हाँ को हमने गिराओ और ये गुज्जी भी नहीं आते ने हमने ले दे। आज की बात बताओ थे और वो खंगाल तो भाई बाबा ने मारे थे। तो जे लोग आपसे डरते मतलब जा इलाका में आए भी थोड़ा बहुत बह रहा तो? हाँ बह रहा तो का भाऊ तो क्यों डकैत भाग गए। आप हाँ एक बार गांव में बदमाश आए काफी, मानो 10-11 लोग। उन्होंने चढ़ाई करी रामा तिवारी पे, नथु तिवारी के घर पर और अमरू निषाद पर। और जब रात को गांव वालों पर इसलाए थे तो उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाईं। तो बदमाश कहने लगे, माइक लेकर आए और बोले कौन ये गोलियां चला रहे हैं। मक्खी भिनकने लगी गांव की, होशियार हो जाओ। बदमाश बोले होशियार हो जाओ सभी लोग। और गांव में गोली चलने लगी है, मुरली पहलवान चला रहे हैं और इधर बंचरी। तो जे मुरली और बंचरी अब है ये मिल तो सका? ये बैठी ही है। इनका नाम है तो इनको मुरली यादव। अच्छा हाँ फिर क्या भाऊ? फिर क्या वो, इसके बाद वो लोग धीरे धीरे से गांव से दहशत खाते निकल गए और वो अपने लोग सब बचा के और जो माल और ले गए हैं, बर्तन अर्तन वगैरह, जेवर जंगल वस्त्र वगैरह सब ले गए गांव से और यहाँ से निकल गए। वो किसका गैंग था? गैंग का वो रामोतार नाम का था, इधर का पूरब साइड का धर्मजीत था एक। क्या कभी इस गांव में निर्भय वगैरह आए? निर्भय वगैरह आए, बाहर आए, उन्होंने यहाँ दबिश कुछ नहीं दी। और जो लाला राम श्री राम पक्कड़ इनमें से कोई? किसी ने नहीं, गांव पर कोई दबिश नहीं दी। बस यहाँ से निकल जाते थे? निकलते थे बस। आप लोगों को खाना मांगने में या किसी तरीके से परेशान नहीं किया? नहीं, कोई इधर नहीं परेशानी और किसी ने नहीं की परेशानी। वही लोग डाल गए थे डकैती, धर्मजीत वगैरह आते और वे माल लूट ले गए और चले गए। काफी लंबी मेहनत के बाद मुझे एक व्यक्ति मिले हैं। मैं इनसे बात करता हूं और समझता हूं कि वास्तव में
डकैतों के समय क्या रहता था यहाँ? भाई साहब इधर आएंगे? हाँ महाराज। क्या आपने डकैतों को देखा है? हाँ साहब, छोटे छोटे हते महाराज, तब देखो हतो। का स्थिति का आती, मतलब डकैत तुमने कौन कौन से देखे? नाम तो अब महाराज ज्यादा पता नहीं है, लेकिन यही लाला राम, श्री राम और ये कुसुमा नाइन वगैरह आए जाओ करती थी गांव में कबहू कबहू। तो इन्हीं के देख के बाबा बाबा सब लोग कहते चलो चलो ललाओ, जो छोटे छोटे लड़कन को पराए दो छत्तन पे और सब के बाड़ा बंद कर लियो। तो बड़ा दहशत टाइप की भर दी थी इन लोगों ने, मारत बहुत हथे। मतलब मतलब काय घुसियाए, कहूँ खाना छुड़ाओ, कहूँ थरियाँ फेंकी और कपड़ा लत्ता सब धोए ले जाते, फिर या के बाद मारत बहुत हथे। कहूँ इतने भज गए, कहूँ उतने भज गए, जीवो हराम हतो साहब। ने का तुमने निर्भय गुजर, कुसुमा नायन, रामासरे फक्कड़ इन्हें कौए देखो? अब आ ददे दद्दा नाम आम सुनते, अब देखो हुआ है तो अब इतनी याद नहीं है, लेकिन देखो जरूर है। काय गाँव में ऐसो है, जब जंग सब डकैत हाई से निकरा थे, भाजत हते। थोड़ा सा मुंह खोलिए। मुंह का साहब, मुंह खोलो, ये लो मुंह खोल दो। अच्छा एक बात बताइए, हाँ महाराज। जब ये डकैत लोग आते थे तो आप लोग की क्या स्थिति होती थी? भाग जाते थे, लेट जाते थे, या क्या मतलब क्या होता था? अब देखो महाराज, कुटबे को तो सब डरात हैं। हाँ। तो जो नौजवान टाइप के बाटा बते बेसब अपन भाज भूज कहते होता, भूसा ऊसा के भटारी में घुस जाते। छोटे बच्चा पर छत्तन पे लेडीजन के संगे, मैरियन बकरियन संगे घुसेड़ दे गई। और जो पुरखा होते भी अपन उनके सामने चले जाते, हाथ पांव जोड़ कर उनसे पूछी का चाहिए, सोने लायक दे दो जातो तो तऊ कुटने पर तो बब्बा बताऊ कुटे ने दे दाए। तो कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, आपके साथ हुई हो? हाँ, एक दाए की थोड़ी ध्यान है, हम पढ़ते कच्चा 6 में है। हाँ। तो गांव में डकैत ऐसी हो के निकल आए, जब आप देख रहे ऐसी हो के चढ़े बे। आओ। चढ़े तो बब्बा अब्बा सब लोग बोले बोले लड़कन के हटाओ हटाओ। और कुछ लोग एकदम बाजे लदर पदर होके ऐसी बुकरियां उकरियां सब ढील दई, जानवर छोड़ दे सब। तो बे खेतन गाई भाज टाड़े भाई उन्हें की आड़ में सब लड़का बच्चा और भगाए देगे खेतन गाई। सो बे आए, उनने मारा कूटी चालू कर दी और सामान सट्टा फेंकन लगे घर के बाहर। और दुनिया को सब जेबर जेवरात और लेडीजन की इज्जत, माँ बहन गाली, दुनिया की बकचोदी करके जाते साहब। हैरान और करते सो ब्याज में रातन सोवत नहीं है तो आदमी। अब तो अपने आप को आराम से महसूस कर रहे होंगे। अब तो भाई साहब आपको बताएं, देख तो आप रही हो, आप आई हो, बहुत सुकून है। किसान अपन खेती कर रहे हो, पढ़ बच्चा पढ़ लिख रहे हैं, अब कोई टेंशन नहीं, बड़ा आराम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा निर्भय गुजर को कभी देखा? अब दद्दा इतनी तो नहीं महाराज याद है, कई बार टाइम छोटे हटे, लेकिन जब इन्हें सब देख डारू तो आए बेऊ कब हुए हैं तो नौ को देखो है। कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो कि भागना पड़ा हो? हाँ बताई नहीं हमने, अब बताई कि दद्दा बाबा संगे बाजे लदर पदर गिरे, घुटनन में लग गई बाबा के और करेहम चोट लग गई। और बेचारे भी मर गए, और कुछ उनको सही नहीं हो पाओ। तो डकैतन ने तो बड़ा छींचा लेडर और बहुत दहशत व्याप्त रही थी दिल में कि नाम सुनो रात में सोते तो या सोए के परत कि आज रात कट जाए, सवेरे देखी जाए है। बहुत परेशानी भाई। अब आराम महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अब एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में सोए जाओ, सवेरे चले जाओ, कहूँ कहूँ निकल जाओ रात बिरात, कहूँ कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वो काम हो रहा साहब। अब महाराज कहूँ कोई समस्या नहीं बची। चंबल के इस पहले एपिसोड में आपको ये कवरेज कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की बेहतरीन खबरें सबसे पहले मिल सके।